तर्क यह होता है कि उन्होंने 3 साल पहले जो सिंक बेचा था वह 200 सोने के सिक्कों में बिका था और यह वाला साइज में उससे 3 गुना बढ़ा है। वे दोनों कुछ देर तक कीमत को लेकर मोल भाव करते हैं जब तक कि डिलियर्ड 700 सोने के सिक्कों पर मान नहीं जाता। यह देखकर एमिलिया बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जुएल का बर्ताव अचानक बदल जाता है और वह एक खतरनाक अंदाज में डिलियर्ड को याद दिलाती है कि उसने जिस कीमत पर हामी भरी है वह उनके बजट से बहुत ज्यादा है, इसलिए वह बाकी के पैसे सीधे उसकी सैलरी से काटने वाली है। यह सुनकर डिलियर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं लगता। बाद में हमारा हीरो गिल्ड में अकेला बैठा होता है, तभी उसकी स्टेटस सपोर्ट उसे बताती है कि उसकी ट्यूटोरियल स्किल का लेवल अप होने का समय आ गया है। हीरो को अभी भी बिल्कुल समझ नहीं आता कि यह ट्यूटोरियल आखिर है क्या, इसलिए उसकी स्टेटस सपोर्ट एक डेफिनेशन निकालती है और समझाती है कि यह एक ऐसी स्किल है जो उन लोगों को दी जाती है जिनके जिंदा बचने के चांस बहुत कम होते हैं और इसकी मदद से उन्हें गॉड से गाइडेंस मिलती है ताकि वे इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए जरूरी ज्ञान और स्किल सीख सकें। यह सुनकर हीरो को एहसास होता है कि वह गॉड की वजह से ही अब तक जिंदा बच पाया है, इसलिए वह मन ही मन उन्हें शुक्रिया कहता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसके शुक्रिया को स्वीकार करती है। हीरो को लगता है कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन गॉड सीधे उसके दिमाग में उससे बात करना जारी रखते हैं और बताते हैं कि वही उसे इस दुनिया में लाए हैं। हीरो यह जानकर हैरान रह जाता है कि वह सच में गॉड से इस तरह सीधे बात कर सकता है। गॉड उसे बताते हैं कि वे हमेशा इस तरह बात नहीं कर सकते और ऐसा बस कभी कभी ही होता है। वह हीरो से कहते हैं कि यहाँ से आगे का सब कुछ अब पूरी तरह से उसके अपने हाथों में है, वह कैसे जीना चुनता है और कैसे खुद को जिंदा रखता है। और इतना कहने के बाद वह उसे अलविदा कह देते हैं। हीरो उनसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर स्टेटस सपोर्ट उसे बताती है कि अब उसका लेवल BRH गया है, इसलिए अब तक गाइड से जो सपोर्ट मिल रहा था वह अब खत्म होने वाला है। वह कुछ देर सोचता है कि गाइड से उसका क्या मतलब है, लेकिन तभी एमिलिया वहां आ जाती है और उसे आवाज लगाती है। तभी कोई एमिलिया के पास आता है और उसे एक लेटर थमाते हुए बताता है कि उसे एक खास क्वेस्ट मिला है। एमिलिया उसे पढ़ती है और फिर हीरो की तरफ मुंह दिखाकर माफी मांगती है। वह उसे बताती है कि उसे तुरंत शहर से जाना होगा और वह इस बार उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती क्योंकि यह क्वेस्ट सीधे उसके होम टाउन से आया है और वह इसके लिए मना नहीं कर सकती। यह सुनकर हीरो को समझ आ जाता है कि एमिलिया ही उसकी गाइड थी। दूसरी तरफ इवॉल एक डंजन के बहुत अंदर होती है और अभी भी उसी चीज की तलाश कर रही होती है जिसके पीछे वह बहुत लंबे समय से पड़ी है, पर उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती। अचानक उसे एहसास होता है कि वह चीज कहां हो सकती है और वह तुरंत उस तरफ जाने के लिए मुद्द जाती है। उसी समय एमिलिया मन ही मन चिंता कर रही होती है कि क्या हमारा हीरो अकेले सब कुछ संभाल पाएगा, पर हीरो उसे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि वह असल में एक एडवेंचरर बनने का प्लान बना रहा है। उसे पता चला है कि बिना लड़ाई वाले लोगों के लिए भी क्वेस्ट मौजूद हैं और वह इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड है। हीरो यह भी मानता है कि एमिलिया ने अब तक उसके लिए बहुत कुछ किया है और वह अब उस पर और बोझ नहीं बनना चाहता। जब उनके अलग होने का समय आता है तो एमिलिया हीरो से कहती है कि वह उसी सराय में रुक सकता है जहां वह रुकी थी। फिर वह उसके हाथों में एक मैप थमा देती है। जाने से ठीक पहले हीरो कहता है कि वह उसे उसका चोंगा वापस करना चाहता है, पर एमिलिया उसे चिंता न करने के लिए कहती है। वह कहती है कि इसे विदाई का तोहफा समझकर अपने पास रख ले, लेकिन हीरो उसे कहता है कि शायद अभी उसे इसकी ज्यादा जरूरत है क्योंकि उसकी शर्ट का एक बटन अभी अभी टूट गया है। एमिलिया शर्म से लाल हो जाती है और जल्दी से वहां से भाग जाती है। भागते हुए वह सीधे इवॉल से टकरा जाती है और उससे माफी मांगने के लिए रुकती है। जब पास एक सैनिक आकर पूछता है कि वह इतनी जल्दी में क्यों है, तो वह जवाब देती है कि उसे तुरंत अपने घर वापस जाना है। एमिलिया इवॉल को उठने में मदद करती है और इवॉल पूछती है कि क्या उसका होम टाउन एल्फ काउंटी एंड किंगडम ऑफ फेयर है। जब एमिलिया हाँ कहती है तो इवॉल उसे बताती है कि यह कितना बड़ा इत्तेफाक है क्योंकि वह भी बिल्कुल वहीं जा रही है।